भले ही इंसान महंगी वस्तुओं से अपनी खुशियों को पूरा करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब बात आत्मिक और मानसिक शांति की आती है तो उसे प्रकृति की तरफ रुख करना ही पड़ता है। भारत का उत्तरी राज्य उत्तराखंड कुछ ऐसा ही स्थल है जो अपनी तरोताजा कर देने वाली आबो हवा और अद्भुत भौगोलिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे यहाँ करीब से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस दौरान रोमांचक अनुभव लेने के लिए किसी पहाड़ी स्थल की खोज में हैं, तो उत्तराखंड के चोपटा आ सकते हैं। एक प्रकृति प्रेमी से लेकर रोमांच के शौकीन के लिए यहाँ बहुत कुछ उपलब्ध है। चोपटा पहाड़ी जंगलों से घिरा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, जो विश्व भर के ट्रैकर्स के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय है। चोपटा एक खूबसूरत पहाड़ी है जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्टेशन है। इस गंतव्य को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ये उपाधि अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे घास के मैदानों की वजह से मिली है। इन हरे भरे घास के मैदानों को बुग्याल्स भी कहा जाता है। पर्यटक यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यह जगह तुंगनाथ मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर तुंगनाथ माउंटेन रेंज में स्थित है, जो समुद्र के स्तर से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं के पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही जगह है जहां रावण ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। चोपटा से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। क्या आप लोग कभी चोपटा घूमने गए हैं या आपने कभी तुंगनाथ बाबा के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा चोपटा का। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको तुंगनाथ मंदिर और चोपटा से संबंधित सारी जानकारी टू द पॉइंट और रेट लिस्ट के साथ बताई गई है। तुंगनाथ मंदिर के अलावा भी यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर्यटक घूमने जाते हैं। चोपटा प्राकृतिक और धार्मिकता से अलग रोमांच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पास में स्थित चंद्रनाथ पर्वत अपने रोमांचक ट्रैकिंग रूट के लिए जाना जाता है। देश भर से ट्रैवलर यहाँ इस एडवेंचर का अनुभव करने के लिए आते हैं। चंद्रशिला समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप ग्रेट हिमालय के शानदार नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। चंद्रशिला का ट्रैक लगभग 1.5 किलोमीटर का है, जो तुंगनाथ मंदिर से शुरू होता है। चंद्रशिला का बेस कैंप चोपटा में ही है। राज्य का एक प्रसिद्ध एडवेंचर पॉइंट है, जहाँ आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं। इसके अलावा चोपटा के पास आप शानदार झीलों की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। आप यहां से देवरिया ताल की ओर रुख कर सकते हैं। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बल पर सैलानियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसका साफ पानी और यहां से दिखते चौखंबा चोटी के शानदार दृश्य टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आप थोड़ी देर बैठकर आत्मिक और मानसिक शांति का अनोखा अनुभव कर सकते हैं। झील के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाने के साथ साथ आप यहाँ ट्रैकिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। एक शानदार अनुभव के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। आप चोपटा के पास दुग्गल बिट्टा स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। दुग्गल बिट्टा एक छोटा सा हैमलेट है। लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थल भारी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। दरअसल दुग्गल बिट्टा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा आप काली मठ मंदिर भी घूमने जा सकते हैं। चोपटा में बहुत से ऐसी पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा चोपटा में आप कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। साल में किसी भी महीने में आप यहां आ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि तुंगनाथ आप कब और कैसे पहुंचे। मई से नवंबर तक यहाँ की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी कर सकते हैं, लेकिन बर्फ गिरी होने के कारण वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। जनवरी और फरवरी के महीने में भी यहाँ बर्फ के मजे किए जा सकते हैं। यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते रहते हैं। 2 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर या ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर। ऋषिकेश से गोपेश्वर आने के लिए आपको ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी करीब 212 किलोमीटर है और फिर गोपेश्वर से चोपटा 40 किलोमीटर आगे है।
जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से ऊखीमठ की दूरी करीब 178 किलोमीटर है और फिर ऊखीमठ से आगे चोपटा 24 किलोमीटर है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जनरली सभी यात्री ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर ही चोपटा आते हैं। ऋषिकेश से गोपेश्वर और ऊखीमठ के लिए बस सेवा उपलब्ध है। इन दोनों स्थानों से चोपटा के लिए बस सेवा के अलावा टैक्सी और जीप की भी बुकिंग कराई जा सकती है। अगर आप चोपटा अपनी बाइक से आना चाहते हैं तो बाइक से आप ऋषिकेश से करीब 1000 से 1500 रुपए के तेल में बाइक से अपनी पूरी जर्नी कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहेगी। एक नॉर्मल बाइक के बारे में बता रहा हूँ आपको। और अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर आते हैं तो 2500 से 3000 का तेल आपका लगेगा। आप ऋषिकेश से चोपटा और वापस ऋषिकेश तक पूरी यात्रा कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रहने के लिए गोपेश्वर और ऊखीमठ दोनों स्थानों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम स्थल हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल, लॉज, धर्मशालाएं भी हैं, जो सुगमता से बड़ी आसानी से आपको मिल जाती हैं। होटल के चार्जेस के बारे में बात करें तो करीब 500 से 1500 के अराउंड होटल में चार्जेस रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि चोपटा में कितने टूरिस्ट मौजूद हैं। टूरिस्ट अगर ज़्यादा होते हैं तो होटल वाले अपने रूम का चार्ज इंक्रीज कर देते हैं। चोपटा में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पर स्थानीय लोगों की दुकानें हैं। इसके अलावा कैंप की भी फैसिलिटी आपको चोपटा में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें वो एक टूरिस्ट से चार्ज करते हैं करीब 1000 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर भी होता है। मई से लेकर नवंबर तक आप यात्रा कर सकते हैं। बहुत इजी है। यात्रा के लिए 4 से 5 दिन का समय बहुत होता है। गर्म कपड़े साथ में जरूर रखें क्योंकि पूरे साल यहाँ पर जबरदस्त ठंड पड़ती है। मौसम हमेशा यहाँ का बहुत ही शानदार और सुहावना बना रहता है। अगर आप मई से नवंबर के बीच में आएंगे तो आपको बर्फ देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नवंबर से मार्च तक या फरवरी तक आते हैं तो आपको भारी मात्रा में यहाँ पर बर्फ देखने के लिए मिलेगी। और तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी मई महीने में ही खोले जाते हैं और जो दीपावली तक खुले रहते हैं। मंदिर के अलावा भी यहाँ पर टूरिस्ट दूसरी एडवेंचर एक्टिविटी या ट्रैकिंग के लिए पूरे साल भर आते रहते हैं। बट अगर आप तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने आने वाले हैं तो आपको यह तय करना होगा, यह देखना होगा कि मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। मंदिर के कपाट मई और नवंबर के बीच में ही खुले रहते हैं। ऋषिकेश से चोपटा के लिए 2 लोगों का खर्चे की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 हजार में आप 2 दिन 2 रात का स्टे आराम से कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपका खर्च नहीं होगा। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी जानकारी तुंगनाथ चोपटा के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कभी आप चोपटा गए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।